कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 17 साधु। हरिद्वार कुंभ में आए साधुओं को कोरोना हो गया। निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी भी संक्रमित हो गए। 200 से ज्यादा संतों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, यानी 200 से ज्यादा संतों की कोरोना रिपोर्ट अभी वेटिंग है, जो आना बाकी है। लेकिन 17 साधु कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हजारों की संख्या में साधु संत शामिल हुए कोरोना में। उसके बाद खबर कल ये आई कि निरंजनी अखाड़े ने खुद को अलग कर लिया है और कुंभ समाप्ति का ऐलान किया है। उसी अखाड़े से 17 साधु कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 200 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, ये बड़ी खबर ये बता रही है। अभी इसके अलावा और भी लोगों के टेस्ट होंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। लेकिन खुद महंत रविंद्र पुरी कोरोना संक्रमित हो गए। हमारे साथ सृष्टि इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है। सृष्टि, 17 साधु तो कोरोना संक्रमित हैं, 200 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। खबर और ज्यादा डरा रही है। बिल्कुल सोहेल, मैं आपको बता दूं, महंत रविंद्र वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद से ही हलचल यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज हो गई निरंजनी अखाड़े के। और सबसे बड़ी बात रिपोर्ट सही है, 17 साधु पॉजिटिव बताए गए। जी, अपने संतों के आड़ों में उसी आश्रम श्राप करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता यहाँ पर जनता से जब सवाल पूछा जाता है कि जब साधु पॉजिटिव हो रहे हैं तो आप लापरवाही क्यों बरत रहे हैं, लेकिन जनता का यही मानना और कहना होता है कि हम हरिद्वार में हैं, हम धर्म नगरी में हैं, हम गंगा में स्नान करने आए हैं, तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। कि इसी का लिहाज करते हुए निरंजनी अखाड़े ने इस बात का ऐलान किया था। इसके साथ जी, बहुत शुक्रिया सृष्टि इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि 200 साधुओं की रिपोर्ट अभी और आनी बाकी है, जिसका इंतजार है। लगभग 24 से 48 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट अब आ रही है। संभव है अगले कुछ घंटों में वो रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। तो कुंभ में आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कुंभ समाप्ति का ऐलान कल रात ही कर दिया था, क्योंकि खुद महंत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो इससे पहले और भी खबर आई थी, कुछ और साधु कोरोना पॉजिटिव हुए थे। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश के हालात की तस्वीर आपके सामने है। कैसे जानलेवा लापरवाही देखने को मिल रही है जगह जगह, कैसे हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लचर प्रशासन, लाचार लोग भी आप देख रहे हैं तस्वीर में। शमशान में शवों का अंबार लगा है। सबसे ज्यादा दर्दनाक और हिला देने वाली तस्वीर है, शवों से एम्बुलेंस लदी हुई है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और लगातार सुबह से शाम तक, रात तक चिताओं के जलने की तस्वीरें भी आ रही हैं। हमारे सहयोगी सृष्टि की रिपोर्ट देखिए। तो पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना लाखों की संख्या में मौतें हो रही हैं। अस्पताल में जगह नहीं है। आप शमशान घाट देख लीजिए तो वहां पर लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं बची हैं। लेकिन हरिद्वार के महाकुंभ में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था यहां पर की गई, लोगों को बार बार अनाउंसमेंट के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर की पैड़ी पर हम मौजूद हैं। लेकिन जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हैरान करने वाली हैं कि लोग मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं। और जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब में यही कहते हैं कि हम नहीं लगाएंगे मास्क। ये दुकानें यहाँ पर भी दिखा रहे हैं, कैमरा देखते ही सब मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। कैमरा देखते ही लोग मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। दादा, अभी तक मास्क नहीं लगाया था आपने? मैं नाश्ता करने आया था। नाश्ता करने आया था। तो बहाने आप देख लीजिए कि बहाने 100 तरीके के हैं। आप सवाल पूछने जाइए, देखिए यहाँ पर भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। भैया मास्क लगा लीजिए ना, खत्म नहीं हुआ। पता है ना आपको, हजारों की तादाद में लोग आपकी दुकान पे आते हैं, सामान आप बेचते हैं, समझना आपको चाहिए। तो देखिए, कोई कहता है कि उल्टी आ रही है, कोई कहता है कि हमें सफोकेशन हो रहा है, कोई कहता हमारा दादा मास्क लगा लीजिए प्लीज। यहाँ पर चारों तरफ जहाँ आप नजर घुमाएंगे वहाँ बिना मास्क के लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब बात करने जाइए तो उल्टा वो बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। आगे भी चलेंगे, हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चारों तरफ देखिए, ये दुकानों में भी देखिए बिना मास्क के लोग बैठे हुए हैं। अभी जाकर आप सवाल पूछिए तो हंसी आने लगेगी या 100 तरीके की वो बातें बताएंगे। यहाँ पर भी देखिए खाना बन रहा है। भैया मास्क नहीं लगाया आपने, बिना मास्क के खाना बना? सॉरी, लगाते हैं। हाँ, अभी नहीं लग रहा था ना सर, अभी हम कैसे मान ले, अभी नहीं लग रहा था। देखिए, जब सवाल पूछने जाइए तो कहते हैं लग रहा था मास्क। लेकिन तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं। सबके अब गमछे बंधने शुरू हो चुके हैं। अपनी जिम्मेदारी किसी को नहीं निभानी है कि किस तरीके की सिचुएशन और परिस्थिति इस वक्त देश में हो रखी है, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी
पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। ये सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पर लगातार जारी है। सैनिटाइजेशन चप्पे चप्पे पर किया जा रहा है, लेकिन लोग सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बिना मास्क के सब बैठे हुए हैं। मास्क नहीं लगाना है, मास्क नहीं लगाना है। जब सवाल पूछिए तो कहते हैं मास्क धोने को रखा है, या उल्टी आ रही है, या दम घुट रहा है। लेकिन ये हर की पैड़ी का नज़ारा है और हरिद्वार में तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं, संत हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और इसी वजह से निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े ने बात का ऐलान किया है कि वो 17 तारीख को खत्म कर देंगे, यहाँ से समापन कर देंगे कुंभ का, क्योंकि श्रद्धालु भी पॉजिटिव हो रहे हैं और जितने संत हैं उसमें से भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन लोग जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक ये महामारी रुकने वाली नहीं है।